हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल करिश्मास क्लासेस। आज हम अपनी क्लास में देखने वाले हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। आप लोग को मैंने इससे पहले और भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे कि SDLC डेवलपमेंट मॉडल्स के बारे में। तो उसी का ये एक मॉडल है जो कि स्पाइरल मॉडल है। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है SDLC का। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना और मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी आप लोग को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पाइरल मॉडल के बारे में। तो स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SDLC मॉडल विच सपोर्ट द रिस्क हैंडलिंग। इन द डायग्राम इट लुक्स लाइक द स्पाइरल विथ मैनी लूप्स। ठीक है, तो ये एक SDLC का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसके अंदर जो है रिस्क हैंडलिंग होता है, मतलब जो भी रिस्क होते हैं उस सबको हैंडल करता है ये। और इसके अंदर जो हमें इसका जो डायग्राम होता है वो हमें एक लूप की तरह दिखता है। ठीक है, क्योंकि वो गोल गोल होता है एकदम लूप की तरह। तो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप्स दैट आर अननोन एंड कैन वेरी फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू द प्रोजेक्ट। मतलब इसके अंदर जो लूप्स होते हैं उसके बारे में हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट कितने होते हैं, मतलब वो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ईच लूप ऑफ द स्पाइरल दैट इज कॉल्ड अ फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। मतलब कि हर एक लूप जो होता है इससे SDLC मतलब इस स्पाइरल मॉडल के अंदर वो सभी जो होता है एक एक फेज होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। The exact number of the phases that need to develop the product that can be varied by the project manager and depending upon the project risk। ठीक है, तो जो मतलब जितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं तो वो सब किस पे डिपेंड करते हैं बोले तक मतलब प्रोजेक्ट में जो रिस्क होता है और प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है उसके हिसाब से जो होता है उसके अंदर फेसेस होते हैं। तो हम एक डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम है जो कि है स्पाइरल मॉडल का है। इसके अंदर सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे ये फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग द कैरेक्टराइज्ड सॉल्यूशन। सेकंड है आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्व द रिस्क, मतलब कि जो भी रिस्क उसका अंदर होता है उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसको मतलब रिजॉल्व करना, मतलब उसका हल क्या होगा उसका निकालना। देन डेवलप द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। फिर उसको रिस्क जब हम निकाल लेंगे उसके बाद में उसका एक वर्जन बनाना पड़ता है हमको प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मतलब एक प्रोडक्ट बनाया, फिर उसका रिस्क एनालाइज किया, फिर वापस हमने क्या किया नेक्स्ट फेज के अंदर जाके प्लान को रिव्यू किया, फिर उसके अंदर और थोड़े ऐड किए। इस तरह से ये स्पाइरल की तरह गोल गोल जो है ये चलता ही रहता है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये चार जो है इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसके अंदर भी सेम तरह ही होता है जैसे कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर होता है। जैसे कि प्लानिंग होती है, फिर उसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, फिर कोडिंग होती है वो सब। लेकिन इसके अंदर मेन स्टेप जो है रिजॉल्व द रिस्क का है। मतलब कि जो भी रिस्क होगा उस रिस्क को जो है इसको मतलब मिटाने के लिए उसको मतलब जो भी हल होगा उसको निकालेगा वो। अब हम देखते हैं the spiral model, that is a combination of the iterative development process model and the sequential linear development model. The waterfall model with a very high emphasis on the risk analysis। मतलब ये जो मॉडल है ये इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस और सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल जो होगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वाटरफॉल मॉडल का भी थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर से जो रिस्क एनालिसिस वाला जो था वो इसके अंदर लिया हुआ है। तो एक टिपिकल स्पाइरल मॉडल के अंदर मतलब क्या यूज़ होता है उसका। तो व्हेन देयर इज अ बजट कंस्ट्रेंट एंड द रिस्क इवैल्यूएशन दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब कि जब हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर रिस्क जो भी रिस्क है उसका इवैल्यूएशन करना, मतलब उसको पहले से निकालना वो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। और बजट की हमको टेंशन नहीं है तो हम इस स्पाइरल मॉडल को ले सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर मीडियम टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट, मतलब कि जिसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हमारा स्पाइरल मॉडल जरूरी होता है। थर्ड जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कमिटमेंट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस टू द इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एज द रिक्वायरमेंट चेंज विद द टाइम। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी मतलब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की कमिटमेंट भी करनी पड़ती है क्योंकि जो है रिस्क जो होता है दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं, चेंजेस भी होती रहती हैं। तो उस हिसाब से जो है हमें मतलब टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट जो है कस्टमर दैट इज़ नॉट श्योर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स विच इज़ यूजुअली द केस। कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर को उनको रिक्वायरमेंट नहीं पता होती है तो उसके लिए सबसे पहले हमको अगर एक मतलब प्रोटोटाइप की तरह मिल जाए तो फिर हमको देख के फिर हमको और रिक्वायरमेंट जो हमको होगी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस समय के लिए हमको जो है स्पाइरल मॉडल ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नीड इवैल्यूएशन टू गेट द क्लैरिटी। मतलब कि जब हम पास में रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और जब उनको इवैल्यूएशन जो है ज़रूरी होती है क्लैरिटी, ताकि क्लैरिटी मिल सके हमको, तब हम इसका यूज़ करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट लाइन विच शुड बी रिलीज इन द फेज टू गेट इनफ कस्टमर्स फीडबैक। ठीक है, तो अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं स्पाइरल मॉडल के। क्या एडवांटेजेस हैं इसका यूज़ करने के। ये मेनली क्या है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ही ये यूज़ होता है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चेंजिंग रिक्वायरमेंट दैट कैन बी अकोमोडेटेड, मतलब कि जो चेंजिंग रिक्वायरमेंट होती हैं उसको हम मतलब इसके अंदर चेंज कर सकते हैं बीच में भी। ठीक है, नेक्स्ट अलाउज एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द प्रोटोटाइप, मतलब इसके अंदर जो है हम प्रोटोटाइप का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर यूज़ होता है प्रोटोटाइप का भी। नेक्स्ट है यूजर्स सी द सिस्टम अर्ली, मतलब कि सिस्टम पूरा डेवलप होने से पहले यूज़र देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से दिखने वाला है।
रिक्वायरमेंट दैट कैन बी कैप्चर्ड मोर एक्यूरेटली, मतलब कि जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको मतलब बरोबर से कैप्चर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोजेक्ट जो है और भी एफिशिएंट हो जाए। तो डेवलपमेंट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर पार्ट्स दैट आर रिस्की पार्ट्स कैन बी डेवलप्ड अर्लियर व्हिच हेल्प्स इन बेटर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट हम जो कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी रिस्क होता है उन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो रिस्की पार्ट होंगे सबसे पहले हम उसे डेवलप कर लेंगे, उसके बाद में जो है हम दूसरे, जैसे कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो होगा वो ईजी हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो मैनेजमेंट दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इसे मैनेज करना जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि तो आपको पता ही है इसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं, इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है और वो सब इसके लिए जो है इसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है एंड ऑफ द प्रोजेक्ट दैट मे नॉट बी नोन इज अर्ली, मतलब कि जो प्रोजेक्ट का जो एंड होगा उसको हमें जल्दी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए इसको टाइम चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। प्रोसेस दैट इज कॉम्प्लेक्स, मतलब कि जो प्रोसेस ये यूज़ करते हैं इसके अंदर ये बहुत ही मुश्किल है। ना स्पायरल दैट में गोस ऑन इन डिफाइनेटली, मतलब कि इसमें बार बार जो है वो स्टेप्स परफॉर्म होते रहते हैं, इसलिए इसका स्पायरल जो होगा वो बहुत कितने जाएगा उसको पता नहीं है, मतलब कितने फेस होगा उसका हमें पता नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेजेस रिक्वायर्स एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि जैसे उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, हमको फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे मतलब उसके अंदर बहुत सारे लूप्स होते हैं, तो लूप्स के हिसाब से उसके स्टेज भी ज़्यादा होते हैं, तो अगर ज़्यादा स्टेज होंगे तो उसके मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल और द लो रिस्क प्रोजेक्ट एंड कुड बी एक्सपेंसिव फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए मतलब ये बहुत ही एक्सपेंसिव साबित होता है, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट्स में मतलब ये काम नहीं आता है और जिसके अंदर रिस्क भी छोटा होता है और ये एक्सपेंसिव भी पड़ सकता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थे, जिसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, जिससे कि मेरी जो भी नई वीडियो होगी वो आप लोग को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।